आज वीडियो के क्रम में पुनः हम लोग अल्कोहल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। नाम इसका है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। ये पिनाकोल है, कॉमन नेम है। ये 1,2-डाइऑल है और ये आप देख रहे हैं कि क्या है, कीटोन है। और H+ का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल एसिड। तो ये जो डाइऑल 1,2-डाइऑल है, ये एसिड की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है। इसको पिनाकोलोन कहते हैं। इसलिए इस पूरे रीअरेंजमेंट का नाम है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हो क्या रहा है इस पूरे रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन मीडियम में H+ है, ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये दे रहा है क्या देगा ये CH3 CH3 OH CH3 CH3 O H2+। और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि O पे प्लस चार्ज रह नहीं सकता, नेचर नहीं ऐसा है कि O पे प्लस चार्ज रहे, तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और देगा क्या, ये देगा आपको CH3 CH3 OH CH3 अब ये जो कार्बोनियम आयन है, आप देख रहे हैं कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन जो जनरेट हो रहा है, यही से अब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये भी है और ये भी है। तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा। अब माइग्रेशन किसका होगा, यहाँ तो सेम होने के कारण जिसका भी आप करेंगे सेम आएगा रिजल्ट, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि उसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि किसका प्रेफरेंस, अगर यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है तो कौन माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन हो रहा है यहाँ, और तब क्या होगा, एक ही साथ जब ये माइग्रेशन यहाँ होगा तो ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा और ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसको दो स्टेप में भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहले इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चाहे तो आप इसको दो स्टेप में लिख सकते हैं कि यहाँ से आप चाहें तो इसको दो स्टेप में लिख के मैं आपको दिखा सकता हूँ। हो ही रहा है, मैंने एक ही साथ लिख दिया है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये CH3 C OH और पॉजिटिव चार्ज CH3 और CH3, और यहाँ से क्या होगा, -H+ फिर से निकल जाएगा और देगा है आपको CH3 CO CH3 This is पिनाकोलोन।
कूलम। क्या हो रहा है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि H प्लस जो कि रिएक्शन मीडियम में है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस हमने बताया ही एसिड, ये क्या कर रहा है, इस लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, H2O बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जा रहा है और कार्बोनियम आयन जनरेट हो रहा है, और फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है, और आपको अगले स्टेप में एक H प्लस निकल जा रहा है और आपको कीटोन प्राप्त हो जा रहा है। अब सवाल है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हों तब ये H प्लस कहाँ जाएगा, ये H प्लस इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। एक चीज़, जहाँ पे ज़्यादा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी मिलेगी, निश्चित रूप से H प्लस जो है वो उसी OH के पास जाएगा जहाँ पे कार्बोनियम आयन जो जनरेट हो, ये जो जनरेट हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कार्बोनियम आयन जनरेट होने के बाद कौन सा ग्रुप जाएगा, ये जाएगा या कोई डिफरेंट ग्रुप जाएगा, कौन सा जाएगा, तब वो ग्रुप जाएगा जो इस कार्बोनियम आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज कराएगा निश्चित रूप से। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन जितने भी डोनेटिंग ग्रुप हैं उनका निश्चित रूप से वो प्रेफरेंस उन्हीं का होगा। इसी को हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं कि अगर सपोज कि दो ग्रुप हैं और जिनको माइग्रेट करना है, तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कोई फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, और दूसरा मान लीजिए कि OCH3 ग्रुप है यहाँ पे, तो आपको पता है कि OCH3 ग्रुप स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा इसकी तुलना में कि अगर हमारे पास ये ग्रुप है। आपको पता है कि CH3 ग्रुप जो है वो माइल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसी को कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इससे कम किसका होगा, इसका होगा। अगर यहाँ NO2 लग जाएगा तो उसका और भी कम होगा, है ना। तो इसी तरह से कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस रीअरेंजमेंट को BSc लेवल में हम लोग इतना ही लिखेंगे। हम समझते हैं कि हल्का सा आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बता दें और मैग्नीज्म बता दें, रीअरेंजमेंट होता क्या है, देन यू गेट द फुल मार्क्स। तो ठीक है, ओके। तो एक तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की हम लोगों ने बात की है, और डायॉल में ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि अल्कोहल में जो इथाइल अल्कोहल है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है इसका जो प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल जो मेथड है वो इम्पॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो बाई फर्मेंटेशन हम लोग एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनके द्वारा हम लोग करते हैं कि गन्ना की मिलों में जो क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद चीनी जब बनती है तो जो नीचे सीढ़ा बनता है वो काफ़ी सस्ता होता है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब कि इकोनॉमिक्स उसमें इन्वॉल्व है, सस्ते रॉ मटेरियल से कैसे हम कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, ज़्यादा पैसे वाली बना रहे हैं। तो उसमें हम लोग फर्मेंटेशन मेथड जिसको बोलते हैं, और एंजाइमेटिक इसमें जो कैटलिस्ट है, एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है, एंजाइम है, और उसकी कुछ खासियत है कि वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कि एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं जनरल का उल्टा, उसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो जो केन शुगर है C12H22O11, और इसमें हम लोग जो करते हैं इन्वर्टेज
इनवर्टेस, और ये आपका ये कितने पे, रूम टेम्परेचर पे ही होता है ये रिएक्शन, और रूम टेम्परेचर का मतलब अराउंड 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर पे देगा आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6, और एक आपका कहलाता है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। और दूसरे रिएक्शन में जो ग्लूकोज है इसमें हम लोग डालते हैं जाइमेस, और ये देता है आपको 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नो हियर, इस मेथड से या स्टार्च से जिससे भी आप बनाएंगे, या इंडस्ट्रियल मेथड जिससे भी आप बनाएंगे, चाहे लैब मेथड से आप बनाएं, जिससे भी आप बनाएंगे, आपको जो भी अल्कोहल मिलेगा वो एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% नहीं मिलेगा, है ना। उसमें वाटर की मात्रा रहेगी, थोड़ी मात्रा में वाटर उसमें रहेगा, 100% प्योर अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में या तो आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि जब दो लिक्विड मिलके कोई ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाता है, उसको हम एजोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। तो अल्कोहल के साथ एक खासियत इथाइल अल्कोहल के कि इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ एजोट्रॉप मिक्सचर बनाता है, एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और तब वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उससे कम है ना, 78 या 70 के अराउंड में है, 78 आई थिंक। तो डिफरेंस है काफ़ी। तो हम सोचते हैं कि डिस्टिलेशन मेथड से हमको अल्कोहल प्योर मिल जाएगा, वाटर जो है बाद में निकलेगा और जो पहले है वो डिस्टिल होकर पहले निकल आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर और इथाइल अल्कोहल एजोट्रॉप मिक्सचर बनाता, मीन्स एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। एजोट्रॉप मिक्सचर दो तरह के होते हैं कि कई बार जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से ज़्यादा हो जाता है और कई बार उससे कम हो जाता है। तो ये जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट के कारण जब आप डिस्टिल करेंगे तो एक ही साथ वाटर और अल्कोहल दोनों निकल आएगा, तो आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तब एब्सोल्यूट अल्कोहल को अगर पूछता है कि डिस्टिलेशन मेथड से हम बना सकते हैं, तो सॉरी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ अल्कोहल जो है वो एजोट्रॉप मिक्सचर बना लेता है, और तब एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए एक मेथड है सिंपल कि इथाइल अल्कोहल जो आपने लैब में बनाया है उसमें आप कैल्शियम उसको करीब 24 से 48 घंटे तक कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर रख के उसका वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसको फिर डिस्टिल कर लीजिए, आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो ट्रेसेस में वाटर रह जाएगा उसमें आप सोडियम डाल दीजिए, और सोडियम क्या करेगा कि जो ट्रेसेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी ख़त्म कर देगा और आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड कि आप एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज़ कि ये इथाइल अल्कोहल इज़ वेरी फेमस, तमाम प्रोडक्ट बनाने में, सॉल्वेंट में जगह जगह यूज है, और जो इसका दुरुपयोग है वो वाइन में है। आप जानते हैं कि जितनी भी वाइन है उनमें इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल अगर लैब में एब्सोल्यूट रखा है तो या कहीं यूज के लिए रखा तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि ये पीने के बाद नशा करता है। तो इसमें हम लोग मिथाइल अल्कोहल को थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। आपको पता है कि मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, थोड़ी मात्रा में पीने से अंधा आदमी हो सकता है और ज़्यादा मात्रा पीने से डेथ हो जाती है। तो मिथिलेटेड अल्कोहल जो है वो हम लोग कर देते हैं, जिसके चलते कि इसका दुरुपयोग जो है वो ना हो सके। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, जीएस में भी पूछी जाती हैं कि इथाइल अल्कोहल क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, और मिथिलेटेड अल्कोहल क्या है। बहुत बार आप सुनते हैं कि
शराब पीने से डेथ हो गई तो एक्चुअली वो मिथाइल अल्कोहल ही जो है चला जाता है और उसी से डेथ हो जाती है ना, क्योंकि मिला के वो सब बनाते हैं और साइंटिस्ट तो हैं नहीं, और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा अंतर होने के कारण अगर मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ चला गया है तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे बनाएंगे, डिस्टिलेशन से प्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं और इसको आप बता सकते हैं। और शराब के अलग अलग ब्रांड में इनका जो परसेंटेज है वो अलग अलग होता है ना, बियर में अलग है, विस्की में अलग है, ब्रांडी में अलग है, तो ये आपको डाटा मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इथाइल अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन है, जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। न तो बहुत कोल्ड में ये रिएक्शन होता है और न तो बहुत ही गर्म कंडीशन में। कॉमन एग्जांपल जैसे दूध से दही अगर आपको बनाना है तो दूध को एकदम बॉयल दूध में आप जो डालते हैं बनाने के लिए, जिसको जावन बोलते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से चिल्ड दूध में भी आप नहीं बना सकते हैं। इन रिएक्शंस के लिए एक तो टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ की ये सबसे बड़ी बात कि ये रिएक्शंस जो हैं स्पेसिफिक हैं। इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं उसको याद करना होगा एग्ज़ाम के लिए कि एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूज करते हैं। ये जनरल नहीं, जनरल का मतलब होता है कि जैसे कि आपने अल्कीन में H2 का हाइड्रोजनेशन आप पढ़ते हैं कि अल्कीन में H2 निकल की प्रेजेंस में हम लोग गर्म करते हैं और अल्केन मिल जाता है। तो निकल के प्रेजेंस में इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, मतलब कहीं भी यूज करते हैं निकल से, तो उसको जनरल बोलते हैं। और जब कोई एक के लिए एक होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक और जनरल में अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आज थोड़ी मात्रा में हम लोगों ने पढ़ा है और हर एक दिन बाद 2 दिन बाद कोर्स चलता रहेगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।